तो आज देखेंगे 2018 के एएलपी टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से ट्रेड का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? ट्रेड का। और ट्रेड में किसका? तो डीजल का। किसका क्वेश्चन देखेंगे? डीजल मैकेनिकल का। ठीक है, तो आज का देखता है पहला क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है। जो आगामी एएलपी के एग्ज़ाम के लिए जो डीजल के स्टूडेंट होंगे, जो आईटीआई डीजल से किए होंगे, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कनेक्टिंग रोड के उस मध्य भाग को क्या कहा जाता है जो शीर्ष यानी कि हेड और बड़े सिरे को जोड़ता है? तो ऑप्शन है पहला टैंक, दूसरा है मैक, तीसरा है नेक, चौथा है सैंक। तो इसे क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंक। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन। डीजल इंजन में ऑयल सम्प से निकलने वाली निकास गैस बाहर कैसे निकलती है? तो निकलती है, कैसे निकलती है? वो निकलती है बीदर पाइप के माध्यम से। किसके माध्यम से? बीदर पाइप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन। पूर्व दहन कक्षाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष इंजेक्शन इंजनों में। कैसे? अप्रत्यक्ष इंजेक्शन इंजनों से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस परिपथ में सोलेनॉइड स्विच का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा होगा? स्टार्टिंग सर्किट। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रकार की परिवर्तन प्रणाली में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता होती है? तो वायु चलित परिवर्तन विधि। किसमें किया जाता है? तो वायु चलित परिवर्तन विधि से, एयर स्टार्टिंग मेथड। अगला क्वेश्चन। फ्यूल की मात्रा और इसके समय को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसे किसके माध्यम से किया जाता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप। अगला क्वेश्चन। आमतौर पर वाल्व को हेड या शीर्ष पर किस पॉइंट पर लगाया जाता है? किस कोण पे लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन। एकल खंड सिंगल पीस में निर्मित सिलेंडर ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो एकल खंड वाले को क्या कहते हैं? मोनोब्लॉक सिलेंडर। क्या कहते हैं? मोनोब्लॉक सिलेंडर। अगला क्वेश्चन। अल्टरनेट में कौन सा भाग एसी को डीसी में आपूर्ति परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोड रेक्टिफायर। क्या होगा? डायोड रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन। गैल्वेनाइज आयरन शीट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं जीआई शीट। क्या कहते हैं? जीआई शीट। अगला क्वेश्चन। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है दो गतिशील पुर्जों के बीच गीलापन बनाए रखना। ये जरूरी नहीं, गीलापन बनाए रखना ये जरूरी नहीं। दो गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण कम करना। हाँ, घर्षण कम करना ये सही है। जब घर्षण कम होगा तो क्या होगा कि अगर किसी वस्तु को काट रहे हैं तो जल्दी कटेगा और वस्तु टूटेगा भी नहीं, गर्म होकर। तो क्या करता है? उसके बीच के घर्षण को कम करता है। ये फिर बॉल बेयरिंग में जो हम यूज करते हैं ग्रीस मोबिल, तो उसका भी काम यही रहता है कि घर्षण कम करना। ठीक है, अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो वस्तु गर्म होकर जल्दी खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जब वाल्व देर तक खुला रहता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो वाल्व पर पक्षपात कहा जाता है, यानी कि वाल्व लेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग लेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटेटर निम्नलिखित में किसे बना होता है?
तो ये तांबे के हिस्से का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का हिस्से का बना रहता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन, पिस्टन द्वारा चली गई TDC से BDC क्या कर रहा है? पिस्टन द्वारा चली गई TDC से BDC तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। अगला क्वेश्चन, उस अवधि को क्या कहा जाता है जिसमें निकास वाल्व और प्रवेश वाल्व दोनों खुले रहते हैं? उसे कहते हैं, दोनों जिसमें खुला रहता है उसे क्या कहते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप। अगला क्वेश्चन, पिस्टन में रिंग को फिट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसे कहते हैं, क्या चीज़ का प्रयोग होना चाहिए? रिंग एक्सपेंडर टूल। रिंग एक्सपेंडर टूल का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीम का एक सबसे सामान्य प्रकार है। सामान्य प्रकार क्या है? लैप सीम। क्या है? लैप सीम। अगला क्वेश्चन, पिटॉक्स नोजल की बॉडी में मौजूद छिद्र, एक छिद्र होता है नोजल में, तो उस छिद्र को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहते हैं? सहायक छिद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार की संवहन प्रणाली में ऑयल पंप में ऑयल निकलता है और इसे पहले फिल्टर में और फिर मेन गैलरी में भेजता है? तो ये कौन भेजता है? तो ये भेजता है फुल फ्लो। क्या? फुल फ्लो। फुल फ्लो भेजता है। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर के कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम और इसके क्लियरेंस वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संपीड़न अनुपात, या कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, या कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो इसका डीजल इंजन का होता है 16:1 से 24:1 के बीच होता है। अगला, टर्बोचार्जर में टरबाइन व्हील हाउसिंग जुड़ी होती है। किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। किससे? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो पेट्रोलियम का कितना है? 8:1 होता है। ऑप्शन नंबर 4। ईंधन फिल्टर पर लगे हुए 2 स्क्रू का क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लडिंग स्क्रू। अगला, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में टेल पाइप से क्या उत्सर्जित होता है? तो क्या उत्सर्जित होता है? CO2 उत्सर्जित होता है। इंजन के ब्रेक हॉर्स पावर को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? उसे मापा जाता है डायनमोमीटर से। क्या चीज़ से? डायनमोमीटर से मापा जाता है। इनलेट वाल्व के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग होता है? तो होता है निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील का। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील का। डीजल इंजन का संपीड़न दाब कितना होता है? ये होता है 450 से 600 PSI। अगला क्वेश्चन, किस इंजन की ईंधन दक्षता अधिकतम होती है? तो ये किसका ज़्यादा होता है? रेडियल इंजन का। रेडियल इंजन की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है
ये सब के तुलना में। किस अल्टरनेटर में किसी तरह की रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है? किसी अल्टरनेटर में किस तरह का रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट होगा शील्ड रेगुलेटर। कैसा रेगुलेटर? शील्ड रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन प्रणाली में इंजेक्टर द्वारा खोले गए और बंद किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड वाल्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लच का एक हिस्सा क्या कहलाता है? पारेषण प्रणाली। क्या कहलाता है? पारेषण प्रणाली, ट्रांसमिशन। इनलाइन इंजन बेहतर संतुलन और अधिक एक समान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डीजल फ्यूल सिस्टम के द्वितीयक फिल्टर को निम्नलिखित में किस सामग्री द्वारा बनाया जाता है? तो उसका आंसर होता है कागज। कागज के द्वारा। कागज के द्वारा। टर्बो सुपरचार्जर फिट करने के बाद इंजन में कितनी अधिक शक्ति उपलब्ध होती है? तो कितना अधिक होता है? तो 20 से 30%। 20 से 30% अधिक होता है। 20 से 30%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इंजेक्शन पंप के औसकन का अभिप्राय यह है कि जो प्लायर सिलेंडर को पूर्ण मात्रा में आपूर्ति करता है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा इंजन। वाल्व खोलने से पहले के समय को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वाल्व अग्रता या वाल्व लीड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ऑटोमोबाइल में आमतौर पर किस प्रकार के थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मोम प्रकार के थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर डीजल इंजन में किस प्रकार के तेल पंप का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है प्लंजर प्रकार के। किस प्रकार के? प्लंजर प्रकार के। अगला क्वेश्चन, रेडिएटर आमतौर पर किस धातु से बना होता है? तो रेडिएटर जो आमतौर पर किसका बना होता है? तांबा का। तांबा का बना होता है। साइड व्यू से अगले पहिए फ्रंट की सेंटर लाइन और पिछले पहिए से सेंटर लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्हील बेस। क्या कहते हैं? व्हील बेस। अगला, एलन की को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम भी है एलन की का, तो उसको कहता है हेलो सेट स्क्रू। क्या कहते हैं? हेलो सेट स्क्रू रिंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग बिट पर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है पिचिंग हैमर। पिचिंग हैमर। जब फिटर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं, किस हैमर का क्या कार्य है, वहाँ पे आप देखेंगे हैमर के बारे में। अगला क्वेश्चन, स्टॉक स्लाइडर इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान होता है, दो वाल्व बंद हो जाते हैं। क्या होता है? दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वाल्व क्लियरेंस को किस रूप में भी जाना जाता है? वाल्व क्लियरेंस को टेपेट क्लियरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपेट क्लियरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंजन में सम्प का कौन सा हिस्सा तेल के स्तर को दर्शाता है? तो ये दर्शाने वाला हिस्सा क्या है? डिप स्टिक। क्या है?
डीप स्टिक। अगला CRDI का पूर्ण रूप क्या होता है? CRDI का पूर्ण रूप होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वाहन में इंजन के शीतलक या पानी का तापमान दर्शाने वाली ताप प्रणाली यानी कि टेम्परेचर गेज को क्या कहाँ स्थित रहता है? कहाँ स्थित रहता है? तो कहाँ स्थित रहता है? बेस बोर्ड पर। बेस बोर्ड पर वो रहता है टेम्परेचर गेन करने वाला। अगला, वाल्व स्प्रिंग तनाव परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? स्प्रिंग तनाव परीक्षण स्प्रिंग टेंशन सेंटर के टेस्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग टेंशन टेस्टर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पिस्टन की गति के संबंध में वाल्व का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाल्व टाइमिंग। क्या कहलाता है? वाल्व टाइमिंग। अगला क्वेश्चन, संयोजक छड़ कनेक्टिंग रॉड किस सामग्री के बनी होती है? तो बनी होती है फोर्ज स्टील का। किसका बनाता है? फोर्ज स्टील का। अगला क्वेश्चन, SAE का फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सेक्रेटरी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर पिस्टन के छल्ले बने होते हैं। तो पिस्टन के जो छल्ले बने होते हैं वो बना होता है ढलमा लोहा का, कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। इस लोहे को यानी कि ऐसे तो बहुत कठोर होता है लेकिन इसे ठोकने पर ये टूट जाता है। कास्ट आयरन का इसलिए किया जाता है क्योंकि ये घिसता बहुत कम है। ठीक है, जब फिटर पढ़ाएंगे तो वहाँ लोहे के प्रकार को पढ़ाएंगे। लोहे कितने प्रकार के होते हैं, कास्ट लोहे कैसे बनाया जाता है, पिटवा लोहा कैसे बनाया जाता है, इस सारे बात को जानेंगे। अगला क्वेश्चन, उस भाग को क्या कहते हैं जो मेन जर्नल और कंपेनिंग को जोड़ता है? उसे कहते हैं वेब। क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बैटरी का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैटरी का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जीके में पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन, 4 सिलेंडर इंजन का दहन क्रमशः फायरिंग ऑर्डर होता है। तो क्या होता है? पहले होगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, जब पिस्टन BDC पर होता है तो सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच क्लियरेंस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम कहते हैं। अगला, द्वितीयक इंजन फिल्टर में किस फिल्टरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? द्वितीयक में उसमें कागज़ का फिल्टर देखे होंगे। ये मोटरसाइकिल या किसी के इंजन खोले होंगे तो वहाँ पे आप जो फिल्टर बना रहता है ऐसा करके राउंड में, ठीक है, तो किसका सेकेंडरी वाला जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? कागज़ का बना रहता है। अगला, दुपहिया 2 व्हीलर इंजन का सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः किस धातु से बना होता है? तो किस धातु का बना होता है? जैसे मोटरसाइकिल हो गया तो ये बना होता है ढलमा लोहा। ढलमा लोहा को क्या कहते हैं? कास्ट आयरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जल शीतलन वाटर कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट पर खुलता है। ये कितने डिग्री पे खुलता है? ये 85 डिग्री पे खुलता है। कितना? 85 डिग्री पे खुलता है। 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। अगला, कंप्रेशन स्ट्रोक के उचित तरीके से कार्य करने के लिए
पिस्टन में कितने कंप्रेसर रिंग लगे होते हैं? तो उचित तरीके से काम करेगा तो उसमें कितना पिस्टन होना चाहिए? 2। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर, या फिर इसको कहता है क्रैंक शाफ्ट के 1 चक्कर। जब 2 कंप्रेशन के बीच कितना होगा? 1 चक्कर होगा। अगला क्वेश्चन, EGR वाल्व का क्या कार्य है? EG वाल्व का क्या कार्य है? तो NOx को कम करना। NOx को क्या करना? कम करना। कम करना। अगला क्वेश्चन, किसी टर्बो चार्जर को किसके द्वारा चलाया जाता है? तो एग्जॉस्ट गैस प्रेशर के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? एग्जॉस्ट गैस प्रेशर के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेट टाइप निम्न प्रकार के एयर क्लीनिंग को किस रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं ऑयल बाथ एयर क्लीनर। क्या कहते हैं? ऑयल बाथ एयर क्लीनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाल्व सीट को किस उपकरण द्वारा ग्राइंड किया जाता है? तो उसके किसके द्वारा किया जाता है? विशेष प्रकार के वाल्व सीट रेफरेंस के द्वारा उसे ग्राइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर रिलीफ वाल्व के बीच फिट किया जाता है, इसके किसके बीच फिट किया जाता है? तेल पाइप और फिल्टर के बीच। तेल पाइप और फिल्टर के बीच। अगला क्वेश्चन, टर्बो चार्जर में टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है? उसको घुमाया जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली वाल्व एग्जॉस्ट गैस से घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक इनलाइन ईंधन इंजेक्शन पंपों में किस प्रकार के ईंधन पंप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्लंजर प्रकार के। अगला क्वेश्चन, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यानी बहुविधि निकास का एक द्वारा इंजन के सिलेंडर को हेड से जुड़ा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्बोस्टेटस गैस टैंक। अगला क्वेश्चन, रिंग एक्सपेंडर टूल का उपयोग निम्नलिखित में किसकी फिटिंग के लिए किया जाता है? ये किसकी फिटिंग के लिए आ जाता है? तो पिस्टन रिंग के फिटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्नेहक का गुण नहीं है? लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। बहाव बिंदु, पोर पॉइंट ये नहीं है। स्प्रू कार्ड, फ्लैश पॉइंट ये भी नहीं है। एस पॉइंट होता है कि जहाँ पे वो मशीन यानी कि जो पार्टों के बीच घर्षण होता है उसके जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं? एस पॉइंट। ठीक है, तो इस सब नहीं, एस पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, लगाई गई बियरिंग के आंतरिक व्यास एवं क्रैंक शाफ्ट जनरल के वाह व्यास के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑयल क्लियरेंस। क्या कहते हैं? ऑयल क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन, फील्ड पंप का रोलर द्वारा संचालित होता है, तो किसके द्वारा संचालित होता है? FIP कैम्पशाफ्ट के उपकेंद्रीय एसोटिक कैंप के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब युक्त जल शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ जुड़ा रहता है? तो एक कहाँ जुड़ा रहता है? वाटर आउटलेट एल्बो में जुड़ा हुआ रहता है। वाटर आउटलेट एल्बो में जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग ने ये 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए, जो कि 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था डीजल में। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।